Hello everyone, this is Ashish and welcome back to our YouTube channel Ambition MBBS। माय डियर फ्रेंड्स, हम डिस्कशन कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा चैप्टर GOC1, जिसके अंदर अब तक हमने कई सारे टॉपिक देख लिए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के यहाँ पे टोटल 2 टाइप होते हैं। एक है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और सेकंड होगा यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, इन दोनों के ऊपर सुपर ट्रिक देने वाला हूँ और साथ ही में आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ। तो आज का ये लेक्चर हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास शब्द नहीं आपको मैं बताऊं। क्योंकि देखो, इंडक्टिव इफेक्ट जब तक आप पे नहीं आएगा तब तक आप पे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। क्योंकि आज का ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि आने वाले हमारे जितने भी लेक्चर होंगे केमिस्ट्री के अंदर, GOC2 और भी XYZ जितने भी टॉपिक है, सबके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट की हमको जरूरत होती है। तो भैया एक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ पे आज के इस लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट कवर नहीं कर पाऊंगा। आज के इस लेक्चर में आपको मैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट इन दोनों के ऊपर कंसेप्ट दूंगा, वो साथ ही में ट्रिक दूंगा। इसकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या देखा था एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। मैंने आपको बताया था इसके टोटल 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। एक था आपका कार्बन फ्री रेडिकल, एक था आपका कार्बोकेटाइन, एक था आपका कार्बेनाइन, एक मैंने आपको कार्बिन बताया था और एक बताया था नाइट्रीन। मैंने आपको बताया था कि कार्बिन और नाइट्रीन इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिग्री लेने जा रहे हो या कोई भी आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप BSc कर रहे हो, तो वहां पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था। मैंने आपको ये बताया था, यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है। आज के इस लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, बहुत बच्चों को याद होगा, बहुतों को याद नहीं है। जिनको याद नहीं है उनको मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हम केमिस्ट्री के अंदर देखो भैया, टोटल यहाँ पे 4 तरह के इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं? टोटल चार तरह के इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसको नाम देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और एक आपका फोर्थ नंबर का क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर क्या क्या आएगा? एक आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, एक आएगा मेसोमेरिक इफेक्ट और एक आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तीनों इफेक्ट आपको जो स्टार्टिंग के दिखाई दे रहे हैं, ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। कौन से इफेक्ट होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और जो आपका ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, आपका जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये यहाँ पे टेम्पररी होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके बाद में हम यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। साथ ही में आप इसको रेजोनेंस भी नाम दे सकते हो। और थर्ड हम देखेंगे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज के इस वीडियो में अब हम शुरुआत कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है, थ्योरी आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले हम हमारा यहाँ पे मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक कहाँ से आया, नाम कहाँ से निकल के आया, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं भैया। ओके, तो अब आप देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट, ये एक तो फर्स्ट तो कि ये टर्म है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म है। भी इंडक्टिव इफेक्ट नाम कहाँ से आया आप ये जानो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे CH3CH2Cl। बताओ ईएन किसका ज्यादा? ईएन यहाँ पे क्लोरीन का ज्यादा। इसका ईएन कितना होता है? इसका ईएन होता है यहाँ पे 3। कार्बन का ईएन कितना होता है? 2.5 होता है। जिसका ईएन ज्यादा होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि एक के ऊपर तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव। और एक की तरफ क्या आएगा? यहाँ पे एक के ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। एक के ऊपर डेल पॉजिटिव, एक के ऊपर डेल नेगेटिव। तो आपको जो एक चार्ज दिखाई दे रहा है, ये आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, इसको नाम देते हैं भैया डाइपोल। क्या नाम देते हैं? डाइपोल। क्या यहाँ पे 2 पोल डेवलप हुए या नहीं हुए? यहाँ पे 2 पोल यहाँ पे क्या हुए? क्रिएट हुए। इसको नाम दिया डाइपोल। और जो आपको ये डाइपोल दिखाई दे रहा है, इस डाइपोल में क्या होता है? इंडक्शन होता है। इस डाइपोल में क्या होता है? इंडक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं इंडक्टिव इफेक्ट की सिंपल सी लैंग्वेज, यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे मैं डेफिनेशन दे सकता हूँ कि यहाँ पे इंडक्शन ऑफ डाइपोल, इंडक्शन ऑफ डाइपोल को ही बोला जाता है भैया यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो यार, इंडक्शन क्या होता है? आपने फिजिक्स के अंदर चैप्टर में पढ़ा होगा, जो कि 12th क्लास का चैप्टर है, इंडक्शन। इंडक्शन किसको बोलते हैं? किसी एक की वजह से किसी दूसरी चीज में यहाँ पे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ना, किसी एक की वजह से किसी दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ना, उसको यहाँ पे इंडक्शन बोला जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा? एक होता है इंडक्टिव। देखो, इंडक्टिव और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों अलग अलग चीज है। इंडक्टिव और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों अलग अलग चीजें, बताता हूं कैसे। देखो, आपको जो डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, जो ये चार्ज जो डेवलप हुआ, इसको हमने क्या बोला? डाइपोल। और इसको ही आप बोल सकते हो ओनली इंडक्टिव। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप एक और देखो, मैं आपको बताता हूँ CH3CH2CH2Cl।
इस पे क्या था, इसके ऊपर था डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर था डेल नेगेटिव। तो इसके इसकी वजह से तो क्या हुआ था, यहाँ पे पोल क्रिएट हुए थे जिसको डाइपोल नाम दिया था। लेकिन इस देखो डाइपोल किसके अंदर क्रिएट हुआ, पहले देखो डाइपोल डेवलप हुआ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पे, और इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से, इस पोलर बॉन्ड की वजह से, इस पोलर बॉन्ड की वजह से इस नॉन पोलर बॉन्ड पर, इस नॉन पोलर बॉन्ड में भी पोलैरिटी आ जाना, इस नॉन पोलर बॉन्ड में भी पोलैरिटी आ जाना, इसी को भैया इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। मैंने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड में क्या हुए थे, पोल क्रिएट हुए थे, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, और इस पोलर बॉन्ड की वजह से नॉन पोलर बॉन्ड में भी पोलैरिटी आ जाना, इस पोलर बॉन्ड का इफेक्ट इस नॉन पोलर बॉन्ड के ऊपर भी देखने को मिलेगा, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया। अब ये यहाँ पे कई तरीके का हो सकता है, बताओ यहाँ पे आप देखो CH3 CH2 और मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, ईएन किसका ज्यादा, फ्लोरीन का ज्यादा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसको क्या बोलते थे हम, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते थे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 और CH3, और मैंने इधर जोड़ दिया भैया क्लोरीन, इधर क्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन का क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, लेकिन इस पूरे का क्या लगेगा, इस पूरे का लगेगा क्या, प्लस आई इफेक्ट, इस पूरे का क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको बोलेंगे हम यहाँ पे, उसका क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, उसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम यहाँ पे, उसको क्या नाम देंगे, प्लस आई इफेक्ट, उसका यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट उसको बोला जाता है, उसका प्लस आई इफेक्ट लगता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, यही कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप इसको इंडक्शन से रिलेट कर सकते हो। ओके, अब आप यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, आप ये सब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट है ना। सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम और अभी भी आगे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट आप देखो मैंने क्या लिखा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था, एक तरफ मैंने क्या लिया था, CH3 CH2 और Cl, मैंने यही लिया था। इसकी ईएन क्या थी, ज्यादा थी, और इस वाले की ईएन क्या थी, कम थी। इसकी ईएन ज्यादा थी, इसकी ईएन क्या थी, कम थी। तो मैंने यही आपको इसमें लिख रखा है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेस ईएन एटम टू मोर ईएन एटम, ये मैंने आपको बता दिया था, आपको ये पता होगा। इसको क्या बोला जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ की पॉइंट है जो कि आपको ये याद होने चाहिए। दिस इफेक्ट ऑब्जर्व इन सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के अंदर आपको ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पाई बॉन्ड के अंदर देखने को मिलता है हमको रेजोनेंस, और सिग्मा बॉन्ड में क्या देखने को मिलेगा, इंडक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। मैंने लिखा ये यहाँ पे डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद पाई बॉन्ड, इसका यहाँ पे पाई बॉन्ड से कोई भी रिलेशन नहीं है। मैंने आपको बताया पाई बॉन्ड का रिलेशन किससे होता है, रेजोनेंस से होता है, रेजोनेंस में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर मैंने लिखा इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, भैया ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये डिस्टेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे कई बार काम करेगा। तो जो आपका आई इफेक्ट होगा, प्लस आई हो या माइनस आई इफेक्ट हो, ये किसके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। याद रखना, मैंने अभी बता दिया, आगे मैं फिर से आपको ये रिवीजन करवा दूंगा इसका, कि ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये पॉइंट हमारे आगे फिर से आ जाएगा। अब आप देखो, ये मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं और विथड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकते हैं। अगर डोनेटिंग होंगे तो नाम देंगे प्लस आई, और अगर विथड्रॉइंग होंगे तो नाम देंगे कौन सा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई नाम देंगे। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था, और मैंने आपको एक और बताया था कि हमारा ये परमानेंट इफेक्ट होता था, मैंने आपको ये भी बता दिया था। और आप यहाँ पे एक और चीज देख लो, ये वीक इफेक्ट होता है, ये वीक इफेक्ट होता है। आई होप आपको ये आगे होगा समझ। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस आई इफेक्ट के बारे में देखेंगे। देखो, आपको ये कई बुक में यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, जो मैंने ये ऑर्डर लिख रखा है, आप XYZ कोई भी बुक देख लेना, उसमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि हम इसको याद नहीं रख पाते, और जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आप पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट की ट्रिक अब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का आप ये ऑर्डर देख लीजिए, आपको मैं ऑर्डर बता देता हूँ। तो देखिए NF3 NR3 NH3, सबसे ज्यादा किसका, NF3 का। सबसे पहले आप देखो, इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, और इधर भी नाइट्रोजन। पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ माइनस आई इफेक्ट का। नाइट्रोजन और कार्बन, इधर देखो सब में कार्बन कार्बन कॉमन आ रहा है, तो नाइट्रोजन और कार्बन में ईएन बताओ ज्यादा किसकी, ईएन नाइट्रोजन की ज्यादा, ईएन किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की ज्यादा। अगर ईएन नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो।
अगर नाइट्रोजन की EN ज्यादा होगी तो इसका यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि इसका यहाँ पे इंडेक्स माइनस आई इफेक्ट भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे ये तो आप समझ गए होंगे, नाइट्रोजन और कार्बन में से यहाँ पे माइनस आई ज्यादा किसका, नाइट्रोजन का। तो ये चारों तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब आप देखो कि NF3 का NR3 से ज्यादा क्यों। देखो इधर फ्लोरीन आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, NR3 R3 आ रहा है, तो फ्लोरीन का EN ज्यादा होता है R से। अब आप देखो इधर भी NR3 और इधर भी NH3, इसमें NR3 का NH3 से ज्यादा क्यों है, इसका रीजन है यहाँ पे जो इफेक्ट लगता है इन दोनों में, वो लगता है भैया सोल्वेशन इफेक्ट। अब देखो यार ये सोल्वेशन इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया। यहाँ पे लगता है भैया सोल्वेशन इफेक्ट, इसी वजह से यहाँ पे NR3 का NH3 से ज्यादा हो जाता है माइनस आई, और फिर इधर क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। सबसे ज्यादा किसका, NF3 का। नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में मॉलिक्यूल में सबसे कम किसका, NO2 का। फिर इधर से देखो साइनाइड, फिर एसिड, फिर यहाँ पे ये हेलोजन फैमिली आ जाती है, ये हेलोजन फैमिली आ जाती है। तो आप देखो साइनाइड और एसिड। अब देखो मैंने एसिड में यहाँ पे कुछ ले रखा है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक काम की चीज बताने वाला हूँ, ये एसिड के अंदर भी मैंने यहाँ पे 3 ले रखे हैं। तो एसिड के अंदर भी सबसे ज्यादा होगा एल्डिहाइड का, फिर उससे कम होगा कीटोन का, और सबसे कम होगा एसिड का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे टीचर ने क्या कर रखा है, बहुत सारे टीचरों ने यहाँ पे COOH का एल्डिहाइड से ज्यादा बता रखा है। तो भैया मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ये कई जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं कोटा पढ़ के आया हूँ। जब मैं कोटा पढ़ा था कंप्लीट पूरे एलन में यही पढ़ाया जाता है कि एल्डिहाइड का कीटोन से ज्यादा होता है और एसिड का कम होता है कीटोन से। मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप इधर उधर कहीं भी वीडियो देखा हो तो भैया आप वो चीज भूल जाना, जो मैं बता रहा हूँ वो याद रख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे आपके सही होंगे, गलत कभी भी नहीं होंगे। तो फिर आपका हेलोजन फैमिली आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे कम इसमें आयोडीन का हो जाएगा। फिर ये और ये क्या आ जाएगा, आपका एल्कोहल आ जाएगा। फिर इधर आपका एल्काइन, एमीन, और ये आपका क्या है, बेंजीन। बेंजीन दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, एल्किन, और ये क्या आपका हाइड्रोजन। साथ ही में आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जो हाइड्रोजन होता है इसका इंडक्टिव इफेक्ट हम 0 मानते हैं। इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या मानते हैं, 0, यानी कि सबसे कम किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कंसेप्ट समझ नहीं आया तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। थोड़ी देर में आपको मैं बता रहा हूँ अब ट्रिक। अब आप हमारी ट्रिक देखो, ट्रिक आपको एकदम समझ आएगी। मैंने ये हिंदी लिख रखी है, हिंदी समझ नहीं आती तो भी चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं यहाँ पे इंग्लिश भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखो यार हमारा ट्रिक है वो शानदार ट्रिक है। पहले मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो, फिर बाद में आप, अगर आपको हिंदी अच्छी लगे तो हिंदी में लिखना, इंग्लिश अच्छी लगे तो इंग्लिश में लिखना। हमारा ट्रिक है भैया माइनस आई इफेक्ट का। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, एल्काइन, एमाइन, बेंज, बेंज क्या यानी कि बेंजीन, एल्काइन, अमाइन, बेंज, इन, और साथ में क्या आ जाएगा नीचे, सबसे नीचे हाइड्रोजन। फिर से देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो समझो, ये आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं लिख देता हूँ। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू। क्या लिखा, और दारू, और दारू, दारू यानी कि एल्कोहल, एल्काइन, अमाइन, बेंजीन। अब देखो यार आपको ये याद तो हो जाएगा जब आप बार बार पढ़ोगे, लेकिन आपको सबसे मेन चीज है वो आपको समझ आना चाहिए। मैंने बोला नाफरान, तो आपके माइंड में तुरंत से क्लिक होना चाहिए भैया NF3, भैया NF3। मैंने बोला कि यहाँ पे साइनाइड, तो क्लिक होना चाहिए CN। मैंने बोला फादर, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए तुरंत से फ्लोरीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बोला दारू, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए एल्कोहल। मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा सबके सब क्वेश्चन में यही ट्रिक काम में लूंगा, जहां भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा वहां पे। तो यार मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। देखो इधर से क्या था, नाइट्रोजन का EN ज्यादा था, इस वजह से सबसे ऊपर नाइट्रोजन आ रहा था। फिर उसके नीचे आ रहा था भैया यहाँ पे कार्बन और हेलोजन फैमिली, यहाँ पे कंप्लीट एक साथ आएगी, जो मैंने आपको बता दिया था। फिर इधर से आपका ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाएगा, और इधर से ये क्या था, आपका एल्काइन था, और एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। एक चीज और आप समझ लो, एक होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है sp2 और एक होता है sp3। तो sp हाइब्रिडाइज्ड जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा उसका EN होगा यहाँ पे 3.25, sp2 वाले का होगा भैया यहाँ पे 2, यहाँ पे इसका होगा 2.75, और sp3 वाले का होगा भैया यहाँ पे इसका होगा 2.50। तो आपको ये याद रखना है, ये हमारे काम आएगा। तो यहाँ पे सब कुछ क्या है कि EN का यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता का खेल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। माइनस आई इफेक्ट आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट।
देखो ये सॉल्वेशन, अगर किसी को डाउट हो तो मैं सॉल्वेशन में आपको एक हिंट दे देता हूँ छोटा सा, NR3 का NH3 से ज्यादा क्यों है। सॉल्वेशन में आपका क्या काम आता है, H2O काम आता है, H2O। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ पे एटम है, तो जो आपको ये वाटर दिखाई दे रहा है, ये वाटर क्या करता है यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, NR3 और NH3, तो यहाँ पे आपका जो NH3 के जो यहाँ पे एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल होता है, इसको क्या करता है, जो H2O का जो H2O होता है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, बांध लेगा, इसको जाने नहीं देता कहीं भी, और इसको जोर से जकड़ लेता है, तो इस वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट क्या लगता है, कम लगता है। मैंने हिंट दे दिया, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डिस्कशन करेंगे सोल्वेशन इफेक्ट के बारे में। अब हम देख लेते हैं प्लस आई इफेक्ट। आपने ये ऑर्डर कई सारी बुक्स में देखा होगा, आपने आपके पास अगर एलन या आकाश के मॉड्यूल है तो उसमें भी सेम ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको किस तरीके से याद रखना है, इसको यहाँ पे याद रखने का जो मेरी ट्रिक है वो है नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3 एंड CH3। भैया मैंने इसी तरीके से याद रख रखा है, आपको भी इसी तरीके से याद रखना होगा। एक बार कॉन्सेप्ट देख लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बताओ यहाँ पे EN किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की ज्यादा है फिर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम होती है। जिसकी EN कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी EN कम वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उसका प्लस आई उतना ही ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का यहाँ पे प्लस आई किससे ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन से। अब आप देखो इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, तो बताओ यहाँ पे इधर क्या दो ऑक्सीजन आ गई, इधर क्या आ गई, दो ऑक्सीजन आ गई, इधर सिंगल ऑक्सीजन। तो इस कंडीशन में इसका क्या होगा, माइनस आई ज्यादा लगता है, इसका माइनस आई ज्यादा लगता है, और इसका क्या लगता है, माइनस आई कम लगता है। जिसका माइनस आई कम होगा उसका प्लस आई ज्यादा होगा या नहीं होगा, जिसका माइनस आई कम उसका प्लस आई ज्यादा। तो इसी कंडीशन में यहाँ पे इसका प्लस आई ज्यादा हो जाता है, किससे, इससे, इसका प्लस आई ज्यादा होगा इससे। फिर मैंने क्या लिखा, देखो मैंने लिखा नो कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलेट है। फिर आप क्या आ जाएंगे इधर एल्काइल ग्रुप, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री किधर गया हमारा 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा भैया 1 डिग्री। तो मैंने क्या लिखा, नो कार्बोक्सिलेट 321। इधर से देखो, आप देखो इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई, और इसका भी प्लस आई, यहाँ 3 का प्लस आई लग रहा है, यहाँ 3 का, इधर ओनली 2 का प्लस आई लग रहा है, इधर 2 का प्लस आई लग रहा है, और इधर ओनली 1 का प्लस आई लग रहा है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा CT3, CD3 और CH3। याद रखना है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो TDH क्या लिखा मैंने, TDH आपको पता ये क्या है, सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप आपको पता होगा ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपको पता होगा। और CT3 का ज्यादा क्यों, CD3 से और CH3 से, आपको मैं रीजन बता देता हूँ, इधर से आप देख लो। मैंने क्या लिखा, CT3 का ज्यादा है CD3 से और CH3 से। तो यहाँ पे आपका जो CT3 है इसका यहाँ पे माइनस आई ज्यादा क्यों है, इसका रीजन है भैया यहाँ पे KIE का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है काइनेटिक आइसोटोपिक एनर्जी। तो आप इसको समझ लो अच्छे से, एक बार आपको मैं बता देता हूँ। एक तरफ आपका ट्राइटियम आ जाएगा, एक तरफ आपका ड्यूटेरियम आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। हम समझते हैं हाइड्रोजन से, बताओ हाइड्रोजन, इसका यहाँ पे मोलिकुलर मास कम या ज्यादा, इसका मोलिकुलर मास कम या ज्यादा, ये होता है 1H1, ये होता है 1H2, ये होता है 1H3। तो भैया देखो ये 1 यहाँ पे क्या, ये हल्का होता है, ये छोटा होता है, ये हल्का होता है, ये कैसा होता है, हल्का होता है, ये मीडियम होता है, ये कैसा होता है, मीडियम होता है, और ये कैसा होता है भैया, हेवी होता है, ये कैसा होता है, हेवी होता है। इससे पहले हम एक और चीज देखो, बताओ इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने, इसके अंदर न्यूट्रॉन 0, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने, इसके अंदर न्यूट्रॉन 1, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने, इसके अंदर न्यूट्रॉन हो गए 2। ये मैंने कैसे निकाले, n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n = a - z। तो ये आपका a हो गया, ये आपका z हो गया, और आपका ये a हो गया। तो ये न्यूट्रॉन मैंने निकाल दिए। अब आप एक चीज देखो, जो हल्का होगा वो सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा, वो सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और जो जितना ज्यादा हेवी होगा वो क्या करेगा, कम वाइब्रेट करेगा। जो जितना ज्यादा हल्का वो उतना ही ज्यादा वाइब्रेट, जो जितना ज्यादा हल्का होगा वो उतना ही ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और जो जितना ज्यादा हेवी होगा वो वाइब्रेट कम करेगा। तो बताओ ये वाला, ये हल्का होगा तो इसके अंदर वाइब्रेशन होंगे, वो ज्यादा होंगे या नहीं होंगे, इसके अंदर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगा। और इसके अंदर SHM क्या होगा, ये भी ज्यादा होगा। और इसके अंदर बताओ ये मीडियम लेवल का रहेगा, और इसके अंदर यहाँ पे वाइब्रेशन होंगे वो सबसे कम होंगे, और इसके अंदर SHM बताओ क्या होगा, वो भी कम होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बताओ ज्यादा होगा या कम होगा, ये
ये इतना सा है, ये फैल नहीं रहा, ये इतनी सी जगह में भरा हुआ है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यार देखो कंसेप्ट लगाने होते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही खेल है। और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ सबसे कम होगा, क्योंकि ये इतने एरिया में फैल रहा है, इसका एरिया इतना सा है, इसका एरिया ज्यादा है। जो यहाँ पे सबसे हल्का होगा उसका एरिया क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब आप समझो, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, वो बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा या कम देगा, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास जेब में ज्यादा पैसे, इसके पास ज्यादा पावर है। और इसके पास देखो जो सबसे नीचे जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे सबसे कम डोनेट करेगा। ये क्या करेगा, सबसे कम डोनेट करेगा। तो ये काइनेटिक आइसोटोपिक एनर्जी, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इसको कोटा में भी नहीं पढ़ाया जाता, ध्यान रखना। तो मैंने आपको ये बताया CT3, CD3 और CH3, आपको ये समझ आ गया होगा कि CT3 ट्राइटेरियम का यहाँ पे प्लस आई ज्यादा क्यों होता है CH3 से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नहीं आया तो अब हम आगे नेक्स्ट आप ये इस वीडियो को फिर से देख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। एक बार आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, इंडक्टिव इफेक्ट देखा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के यहाँ पे टोटल 3 टाइप होते थे। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्या हो गया इसमें, ये मेरा काम नहीं कर रहा, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो भी है। तो आप ये देखो, मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट होता था, इसके मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डाइपोल, आपको डाइपोल देखने को मिलता था। सिग्मा बॉन्ड के ऊपर क्या, एक तरफ यहाँ पे डेल पॉजिटिव, एक तरफ डेल नेगेटिव, और इंडक्शन ऑफ डाइपोल को हमने क्या नाम दिया था, इंडक्टिव इफेक्ट नाम दिया था। मैंने बताया था पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो भी किसमें होगा, ओनली और ओनली ये सिग्मा बॉन्ड में होगा, पाई बॉन्ड में नहीं होता। पाई बॉन्ड में आपको देखने को मिलेगा रेजोनेंस, एक तरफ प्लस आई होता था, एक तरफ माइनस आई होता था। ये परमानेंट इफेक्ट होता था, वीक इफेक्ट होता था। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। ट्रिक हमारी क्या थी, ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू एल्काइन अमाइन बेंजीन, हमारी ये ट्रिक थी। ट्रिक आपको याद हो गई होगी। मैंने बोला भैया इंस्पेक्टर, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए माइनस आई लगेगा, और क्या होगा, ये यहाँ पे आयोडीन होगा। मैंने बोला दारू, तो क्लिक होना चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ एल्कोहल की। मैंने बोला एमीन, आप एक चीज और ध्यान रखना यार, कान खोल के सुन लो, यहाँ पे गलती होती है, सबसे गलती ये होती है कि ना फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल, ना हीरालाल के ऊपर NH3 है, ये ऊपर ये सब देखो, ये यहाँ पे परमानेंटली, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले, इनके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये NH3 है और ये NH2 है, यहाँ पे गलती हो जाती है, तो ध्यान रखना। और यार मैं क्या बताऊं, मैंने ट्रिक बता दिया, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मेरा काम जितना था सब कुछ समझा दिया, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। प्लस आई इफेक्ट की ट्रिक क्या थी, नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1 CD3 CH3। मैंने आपको काइनेटिक आइसोटोपिक एनर्जी के बारे में भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अप्लाई करना सीखेंगे, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो शेयर करना बनता है, अच्छी नहीं लगी तो जरूरी नहीं है कि आप शेयर करो, अगर आपका मूड हो तो शेयर कर देना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर प्रिपरेशन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।